बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, खबर आपको कल रात को मिल गई होगी। अफगान तालिबान ने सीज फायर तोड़ दिया, शदीद गोलाबारी हुई। उसके बाद जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जवाब दिया है ना, तो भाई ये तालिबान मोर्चे छोड़कर भाग गए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? व्लादिमीर पुतिन, रशिया के सदर, ने मोदी को साफ जवाब दे दिया। रशियन प्रेसिडेंट ने गोदी मीडिया को भी दिल भर कर जलील किया। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल वही हुआ जिसका डर था, जिसका मैं आपको कई दिन से कह रहा था कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर तोड़ दिया और अचानक चमन और वेश बॉर्डर पर धावा बोल दिया। तालिबान ने ख़ास तौर पर चमन में मकामी आबादी और बाब दोस्ती को निशाना बनाया और भारतीय हथियारों का इस्तेमाल करके न सिर्फ मकामी आबादी में खौफ और राज फैलाया, बल्कि सरहदी गुजरगाह को खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया। तो पाक फ़ौज ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो ये बुज़दिल ड्यूरेंट लाइन पर अपने मोर्चे ही छोड़कर भाग गए। ये वही स्ट्रेटजी है जो तालिबान, नेटो और अमरीकी अफवाज के ख़िलाफ़ अपनाते रहे हैं, यानी हमला करो अब भाग जाओ। लेकिन इन अकल के अंधों को शायद ये नहीं पता कि अब उनको अफ़गानिस्तान के पहाड़ भी पनाह नहीं देंगे। पाक फ़ौज ने इनके ताक़ुब में सैकड़ों ड्रोन्स भिजवा दिए हैं जो रात की तारीकी में भी इनका पीछा कर रहे हैं और चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक वेश बॉर्डर पर तो तालिबान अपने साथियों की लाशें भी छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन चमन और स्पिन बोल्देक सेक्टर पर भारी हथियारों का इस्तेमाल अभी भी जारी है। ड्रोन्स के जरिए स्पिन बोल्देक में मौजूद फितनतुल ख़वारिज के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है और स्पिन बोल्देक में एक बार फिर बड़े पैमाने पर आबादी का इनखला शुरू हो गया। असल में तालिबान की प्लानिंग यही थी कि कोई पाकिस्तानी गलती करे और इन गोला गिरे इनकी आबाई आबादियों पे और फिर वो दुनिया के सामने एक बार फिर मजलूमियत का रोना रो सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के जवानों ने इनकी ये चाल नाकाम बना दी और सिर्फ फ़ौजी पोस्टों पे और TTP के ठिकानों को तबाह किया। तो आप अफ़गान तालिबान की बददियानती का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये लोग चमन बॉर्डर के करीब अपने इलाके में एक सुरंग खोद रहे थे ताकि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होकर हमला कर सकें। यह सुरंग अभी नामुकम्मल थी, अभी इसे बारूदी मवाद छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हीं के बारूद से उन्हीं की सुरंग को उड़ा दिया। मैं आपको बताऊं कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। वो पिछले कई महीने से ड्यूरेंट लाइन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। चित्राल से चमन तक वो ड्यूरेंट लाइन के साथ नई पोस्ट भी तामीर कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौजी इनखला के वक्त अपने पीछे असले के ढेर छोड़ गए थे ना, तो उसके अलावा भारतीय इंजीनियर्स भी उन्हें नकारा अमरीकी टैंक्स, तोपें, जहाज़ और ड्रोन्स मरम्मत करके दे रहे हैं। तभी हाल ही में भारत ने काबुल और कंधार में एयर डिफेंस सिस्टम भी नस्ब किया और भारत की इस आशीर्वाद की वजह से तालिबान एक बार फिर खुदकुशी के रास्ते पर चल निकले। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, बल्कि तालिबान ने यह साबित किया है कि अब वो खुली जंग चाहते हैं और इस जंग के ज़रिए वो अपनी सियासी, सफारती और इंतज़ामी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान की अवाम में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देना चाहते हैं। तालिबान ने बिला इश्तियाल हमला करके रेड लाइन क्रॉस कर ली और तालिबान खुदकुशी चाहते हैं तो उनको रोकने की ज़रूरत क्या है? उन्हें वो जंग दी जाएगी जिसकी वो भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान को अब सिर्फ हमला रोकने पर इक्तफा तो नहीं करना चाहिए ना, बल्कि मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और बॉर्डर पार करके स्पिन बोल्देक पर मुस्तकिल अब कब्ज़ा जमा लेना चाहिए और इस बार सीधा कंधार की जाने पेशकदमी की जाए और इस नाम नहाद इमारात को ज़मीन पोस कर दिया जाए और इस दहशतगर्द रजीम का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाए। उधर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा भारत बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि शैतान मोदी कभी भी अमेरिका को मज़ीद नाराज़ करने का ख़तरा मोल नहीं लेगा। वो सदर पुतिन के साथ खड़े होकर रूस से तेल की ख़रीदारी जारी रखने का ऐलान नहीं करेगा और यकीन माने यही हुआ। इससे सदर पुतिन की आवभगत तो बड़ी की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा दिलाने वाला कोई काम नहीं किया। प्रेसिडेंट पुतिन कहते ही रह गए कि वो भारत को तेल की फराहमी के लिए तैयार हैं। सुने ज़रा क्या कहा उन्होंने। Energy, Russia is a reliable supply of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue
uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy. इस खुली पेशकश के बावजूद जब भारत का प्रधानमंत्री आए बाएं शाएं करता रहा तो फिर रशियन वफ्द ने भी सिवाय एक पावर प्लांट लगाने के कोई और वादा नहीं किया और दौरे के अख्ताम पे दोनों ममालिक की जानिब से गोलमोल सा एलामिया जारी हो गया। इस एलामिया में किसी भी फरीक ने दूसरे को ठोस यकीन नहीं कराया, सिर्फ तजारती और दिफाई ताउन रखने के वादों से काम चलाने की कोशिश की गई और इस एलामिया में रशिया ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि वो भारत को Su-57 स्टेल्थ तैयारे फराम करेगा और रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए यूनिट्स फराम करने की हामी भी नहीं भरी। तो प्रेसिडेंट पुतिन की सरदमोरी को देख के भारत के दिफाई तज्जियाकार इस नतीजे पर पहुंच गए कि रशिया पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कोई मदद नहीं करेगा। सुने जरा इकबाल मल्होत्रा इस दौरे के बारे में क्या कह रहे हैं। भाई तुम जाओ बाजार में F-35 खरीदो और हमें इस चुनौती का सामना विदाउट F-35 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये संकेत मिल चुके हैं कि ये PL-17 जो मिसाइल है ये इस्तेमाल में आ सकेगी और ये J-35 इस्तेमाल में आएगा। हम इसका सामना कैसे करें? हम ऐसे इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि जो है रशिया जो है वो हमारी मदद नहीं करेगा चाइना के खिलाफ। असल में मोदी सदर पुतिन के इस दौरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन गोदी मीडिया ने अपनी हिमाकतों से बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। यूं कि गोदी मीडिया ने सदर पुतिन के साथ एक तवील इंटरव्यू का एहतमाम किया और इस इंटरव्यू के दौरान ख्वातीन एंकर्स घुमा फिरा कर एक ही सवाल दोहराती रहीं कि आपने मोदी को बतौर आलमी लीडर कैसा पाया, आप दोनों के दौरान ज़ाती ताल्लुकात कैसे परवान चढ़े। सदर पुतिन हर बार मुस्कुरा कर उन्हें टालते रहे और हूँ हाँ में जवाब देते रहे, लेकिन जब एक एंकर ने उनसे यह पूछा कि किस वज़ीर आज़म के दौर में भारत रशिया ताल्लुकात मजबूत हुए तो उस पर सदर पुतिन ने जवाब दिया, उनका सबर भी जवाब दे गया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में एंकर को झाड़ पिलाई और शदीद नागवारी का इजहार करते हुए इसके सवाल को नामुनासिब और गैर शाइस्ता करार दिया। सुने ज़रा, खुद सुन लें। Really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Which are the prime ministers? Ну, вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать... You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. यकीन माने प्रेसिडेंट पुतिन अगर गोदी मीडिया के करतूत पहले उसको पता होता तो कभी भी इंटरव्यू देने की हामी ना भरते। भारतीय मीडिया की जहालत का आलम यह है कि यह सदर पुतिन जैसे मंजे हुए स्टेट्समैन से ये उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी के दौर में भारत और रशिया के ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मजबूत होते। तो मैं आपको बताऊं कि चंद महीने पहले जब प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए गए थे तो यही गोदी मीडिया था जिसने जी भर कर इनका मजाक उड़ाया था। सुने ज़रा गोदी मीडिया ने सदर पुतिन के बारे में क्या कहा था। कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट पुतिन भारत और भारतीय मीडिया की इस तौहीन आमेज़ गुफ्तगू को भूले नहीं है, बल्कि जवाब देने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार ही कर रहे थे। कल उन्होंने दिल्ली में गांधी की आखिरी आरामगाह पे फूल चढ़ाकर बीजेपी मोदी सरकार उसके गोदी मीडिया के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बीजेपी गांधी को आज भी अपना दुश्मन समझती है और इसे अखंड भारत की तकसीम पर कसूरवार ठहराती है और गांधी के कत्ल की साजिश भी इसी इंतहा पसंद सियासी टोले ने रचाई थी। प्रेसिडेंट पुतिन ने गांधी के कदमों में फूल रख कर मोदी को बता दिया कि वो कभी किसी इंतहा पसंद कुव्वत का साथ नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पूरे खित्ते की, पूरी रीजन की। अब देखते हैं कि इंडिया आगे क्या क्या करता है। अब तो बिल्कुल तन्हा होकर रह गया। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।